हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और इसी 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा भूगोल और उसी में हमारी चल रही थी पृथ्वी की गतियाँ, तो हम लोग उनके प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो हम बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। हो गया? चलिए, इतना हम लोग आपका देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इतने सारे बहुत सारे जो इसमें क्वेश्चन है उनको हम देख चुके हैं। इसी के साथ आपको पता है जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्या है, लीप वर्ष क्या होता है हम लोग देख चुके हैं कि लीप वर्ष बेसिकली क्या है। क्लियर है? उत्तर एवं दक्षिणी आयांतों का अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा दक्षिणी आयांतों में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। आप दक्षिणी और उत्तरी आयांतों में क्या अंतर है? चलिए करें शुरू। आंसर देखिए, उत्तरी आयाम देखते हैं। ध्यान दीजिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, क्या कह रहे हैं, सबसे लंबा दिन तथा सबसे सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी जो रात है वो होती है। ठीक है? जबकि ऐसा लिख दो, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात, लंबी रात भाई वहां क्या होगी, सबसे लंबी आपका रात ही तो होगी। ऐसे करते हैं, में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। क्या होती है? सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को
उत्तरी फाइनांस कहते हैं। लिखिए। लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए। चलिए। देखिए, आपको पता है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा तथा सबसे लंबी रात होती है। देख लीजिए। करिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? आगे बढ़ जाए।
शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्वत क्या होता है? तो आप जानते हैं विस्वत क्या होता है, और मैंने आपको पढ़ा रखा है विस्वत के विषय में। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो ध्यान दीजिए। विस्वत के बारे में 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य भूमध्य रेखा पर होता है, जिसके कारण क्या होगा बताइए? सूर्य की किरणें किरणें विषुवतीय व्रत पर विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती। सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दोनों गोलार्धों में दिन व रात बराबर की होती है। दिन व रात बराबर की होती है। और कह रहे हैं इसी स्थिति को विषु कहा जाता है। विषु कहा जाता है। करिए कॉपी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो हम लोग ऑलमोस्ट चीजें देख चुके हैं। जो चीजें बची हैं आप उनको आराम से कर लीजिए घर जाकर। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं देख सकते।
बेसिकली 3 ही कंडीशन है उसमें, घूर्णन प्रकीर्णन एक कंडीशन है, 21 जून, 22 दिसंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर, यही प्रक्रिया है बस। इसी से सब कुछ आपका रोटेशन, रिवोल्यूशन होता है, सब कुछ उसी में आपका ऋतु, डे, नाइट सब वगैरह चेंज वगैरह होते हैं। उसी की बेसिस पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इन्हें एक बार घर जाकर अच्छे से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो मैं नहीं मानता कोई ऐसा डाउट, कोई क्वेरी बच जाएगा जो आपको नहीं आएगा। सब बड़ा सरल और आसान है। तो आप इनको एक बार घर जाकर अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी किसी प्रकार की डाउट, क्वेरी रहती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।